डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संस्कृति अनेक सद्गुणों और जीवन मूल्यों से समृद्ध है, लेकिन करुणा का स्थान उनमें सर्वोपरि है। वास्तव में करुणा केवल किसी के दुख को देखकर मन में संवेदना उत्पन्न होने का नाम नहीं है, बल्कि उस दुख को समझकर उसे कम करने का प्रयास करना है। सच तो यह है कि जिस भी व्यक्ति के हृदय में करुणा का भाव जाग जाता है, वह वास्तव में संसार का सबसे सुखी और समृद्ध व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि करुणा उसे भीतर से संतुष्टि और आत्मिक आनंद प्रदान करती है। भारतीय चिंतन में की भावना को सदैव महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति हमें केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी और प्रकृति के प्रति भी प्रेम, दया और करुणा रखने की प्रेरणा देती है। किसी असहाय की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, घायल जीव की रक्षा करना या किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछना करुणा के यही सहज और वास्तविक रूप हैं। करुणा मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है और उसके भीतर प्रेम, सहानुभूति तथा सेवा की भावना पैदा करती है। मनुष्य अपने ज्ञान पर गर्व कर सकता है, शक्ति पर अभिमान कर सकता है और धन संपत्ति से प्रसन्न हो सकता है। वह मधुर वाणी बोल सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, न्याय की बातें कर सकता है और समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि उसके हृदय में दया नहीं है, तो उसके ये सभी गुण उस वृक्ष के समान है जिसकी शाखाएं हरी तो दिखाई देती हैं, लेकिन जिसकी जड़ें सूख चुकी हैं। ऐसा वृक्ष कुछ समय तक खड़ा रह सकता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं रहता। भारतीय संस्कृति में करुणा और परोपकार की भावना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ संस्कृत में बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा गया है कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ दूसरों के लिए बहती हैं, गायें दूसरों के लिए दूध देती हैं और यह शरीर भी दूसरों के उपकार के लिए है। वास्तव में दया केवल एक गुण नहीं, बल्कि सभी गुणों की आत्मा है। जैसे शरीर में प्राण न हो तो उसके सुंदर अंग भी निष्प्राण हो जाते हैं, वैसे ही करुणा के बिना विद्या, अहंकार, शक्ति, अत्याचार और न्याय कठोरता में बदल सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति की महानता केवल उसकी संपत्ति, ज्ञान या पुस्तकों के अध्ययन से नहीं मापी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह देखना चाहिए कि किसी दूसरे के दुख को देखकर उसका हृदय
पिघलता है या नहीं। स्टॉप।